क्या तुमने कभी सोचा है कि न्यूक्लियर वॉर के बाद दुनिया का क्या होगा? जहां इस सोच में अगर थोड़ी सी फैंटेसी, म्यूटेशन वाले जानवर एंड ज़ॉम्बीज को ऐड कर दो तो फिर हमें देखने को मिलती है Amazon प्राइम पे आई कुछ ही टाइम पहले एक साईफाई ड्रामा सीरीज जो कि बेसिकली बेस्ड है एक गेम के ऊपर एंड ये गेम चलता हुआ आ रहा है सिंस 1997 से। अब क्या ये सीरीज आपके नए नए कंटेंट को देखने वाली क्रेविंग को फुलफिल कर पाती है? लेट्स फाइंड आउट। बट सबसे पहले हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका हमारी एक और नए वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं गालियों से संपूर्ण, ब्रूटैलिटी से भरपूर फॉल आउट सीरीज के बारे में। तो भाई सबसे पहले आपको ऊपर से फॉल आउट की स्टोरी के बारे में बता देता हूं। तो कहानी चालू होती है एक ऐसी दुनिया से जहां न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद इंसानों को 3 कैटेगरीज में सरवाइव करना पड़ रहा है, जिसमें से पहली है अर्थ सरफेस के नीचे बसी रईस इंसानों की सोसाइटी, जिसे शो में वॉल्ट लिविंग के नाम से पोर्ट्रे किया गया है। एंड यहीं से इस सीरीज की फर्स्ट मेन लीड कैरेक्टर निकल के आती है, जिसका नाम है लूसी। इसके अलावा दूसरी सर्वाइवल कैटेगरी की बात करें तो वो है पृथ्वी पे रह रहे रेडिएशन के बीच झुलसते हुए इंसान, जो कि धीरे धीरे रेडिएशन से म्यूटेट होके गूल्स बनते जा रहे हैं। सिंपल वे में बताऊं तो रेडिएशन से धीरे धीरे ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं। एंड यहीं से आता है शो का दूसरा मेन लीड दी गूल एके कूपर। अब इन दोनों के बीच कुछ ऐसे ह्यूमन बींग्स भी रहते हैं जिनके पास हाई टेक रोबो सूट्स एंड एडवांस टेक्नोलॉजी तो है, बट एक चीज नहीं है, इंसान की बेसिक रिसोर्सेज जैसे खाना पानी। और इन्हें कहा जाता है ब्रदरहुड, जिनका बस एक एम है पूरी दुनिया पे कब्जा करना और सबको अपनी तरह बनाना। और यहीं से आता है शो का आखिरी मेन लीड मैक्सिमस। तो भाई इस सीरीज के ये 3 मेन लीड, जिनकी डेस्टिनी और टारगेट बहुत हद तक एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जिस वजह से इन तीनों को इस न्यूक्लियर ब्लास्ट और इसके पीछे की बहुत ही डार्क स्ट्रेटेजी के बारे में पता चलता है। और साथ ही इन्हें ये भी पता चलता है कि इस डिस्टोपियन वर्ल्ड को वापस रिकवर कैसे किया जाए, जहां क्या इस दुनिया को ये 3 लोग वापस से जीने लायक बना पाते हैं या फिर इनकी डेस्टिनी इनसे कुछ और ही करवाना चाहती है। जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी फॉल आउट सीरीज। अब देखो भाई, इतनी लंबी एक्सप्लेनेशन के बाद ये मत सोच लेना कि मैंने पूरी शो की स्टोरी लाइन आपको यहीं बता दी ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि जो मैंने आपको अभी बताया है वो सिर्फ शो का वो फेस है जिसे आप अभी अगर समझ लो तो शो को देखने में आपको कोई प्रॉब्लम और कंफ्यूजन नहीं आएगी। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि भला क्यों इस सीरीज को देखें, क्या ऐसा खास है इसमें? तो भाई लोगों, जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसे बहुत से रीजन हैं जिस वजह से आपको ये शो एक बार जरूर देखना चाहिए। चाहे बात हो इस शो की ग्रिपिंग स्टोरी की या फिर Amazon वालों की तरफ से लगाए गए पैसों की वजह से हमें दिखने वाले VFX एंड CGI की। सब कुछ आपको एकदम टॉप नॉच देखने को मिलता है। इवन VFX के जितने भी सीन आपके सामने आते हैं भाई, ऐसा लगता है कि सच में कोई क्वालिटी कंटेंट देख रहे हैं। एंड रही बात CGI की, तो सीरीज के पहले ही एपिसोड में आपको कुछ ऐसे कैरेक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं जो कि होते तो बहुत डिस्गस्टिंग है, बट वो एक ह्यूज रीजन है जो कि आपको सीरीज कंटिन्यू करने की वजह दे देते हैं। जहां इन सब के अलावा सीरीज में आपको बहुत सारी गालियां भी सुनने को मिलने वाली है, ऑल्दो हर एपिसोड में भी नहीं है, पर कब कौन गाली दे दे सीरीज में ये कह पाना मुश्किल है। बाकी इनके अलावा ब्रूटैलिटी भी सीरीज में अपनी पीक लेवल पे होती है। कहीं पे हाथ कट रहे हैं, कहीं पे सिर फट रहे हैं, ये सब इस सीरीज में आपको बहुत ही नॉर्मल देखने को मिलने वाला है। और हाँ, सबसे मेन बात इस सीरीज की जो कि है इसकी डार्क बट इंसान की रियल पर्सनैलिटी को एकदम रॉ स्टाइल में दिखाने वाली कॉमेडी, जो कि मजाक मजाक में आपके सामने कुछ ऐसे सवाल रख देती है जो कि सीधा आपके दिमाग पे जाके लगने वाले हैं, जिसके बाद आप खुद से ही ये सवाल पूछोगे कि ऐसे अपोकलिप्टिक माहौल में ह्यूमैनिटी सर्वाइव कर पाएगी। अब ऑल्दो आपको सीरीज कुछ जगहों पे खिंची खिंची फील होगी, बट इसके एंड में आने वाले ट्विस्ट एंड टर्न्स आपके होश उड़ा देंगे, जिस वजह से आपको इसकी कमियां भी ज्यादा खटकने नहीं वाली। अब ओवरऑल जाने तो अगर आप कोई ऐसी सीरीज ढूंढ रहे हो जो कि आपको एंजॉय करवाने के साथ कुछ रियल प्रेडिक्शन के दर्शन भी करवा दे, फिर तो ये सीरीज आप एक बार से जरूर चेकआउट करना, क्योंकि ये शो आपको बराबर मजे देने का पोटेंशियल रखता है। बाकी अब अगर आप इस वीडियो के एंड तक आ गए हो और इस सीरीज को देखने के लिए कोई हेल्प मिल गई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कर दे, एंड चैनल पे नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर दे। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली रिव्यू वीडियो में। बाय।